कबड्डी का ये खेल काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। जय भीम टीम के रघु ने बजरंग टीम पर धावा बोल दिया है, पर बजरंग टीम के खिलाड़ी को पछाड़ना हाथ से अखरोट तोड़ने के बराबर है। रघु बड़ी चतुराई से विरोधी टीम को चकमा दे रहा है। उसने एक खिलाड़ी को आउट कर दिया और वापस अपने घर में। अब बजरंग टीम के भाइयों ने मोर्चा खोल दिया है। जय भीम टीम के खिलाड़ी उसे दबोचने की कोशिशों में, पर पूरी तरह से नाकाम। अब जय भीम टीम के मोहन विरोधी टीम में दाखिल होते हुए बजरंग टीम सही मौके के इंतजार में। मोहन ने एक खिलाड़ी को छू लिया और वो वापस चले गए। दर्शक काफी उत्साह है। जय भीम टीम के किशोर दाखिल हुए और बड़ी चतुराई से एक खिलाड़ी को आउट करके वापस चले गए। सूर्य प्रकाश को पीछे करके कुछ इकबाल जय भीम के इलाके में दाखिल हुए और उनका ओवर कॉन्फिडेंस सामने आया और वो पकड़े गए। रघु आखिरी बार करने फील्ड पर उतरे। वक्त काफी कम बचा है। खेल अपने अंतिम चरण में। सब दिल थाम कर रखिए। बड़ी फुर्ती के साथ कदमों का इस्तेमाल करते हुए रघु अच्छी तरह फील्ड कवर कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि बजरंग टीम ने रघु को घेर कर पकड़ लिया है, पर रघु भी एक फाइटर है। वो आसानी से हार नहीं मान सकता। वो पूरा जोर लगाकर टाइम छूने की कोशिश में। क्या वो अकेला सफर भारी पड़ेगा और टाइम को छू लेगा? और उसने छू लिया। रघु को कंधे पर उठा लिया है। भाइयों और बहनों, सालों पहले दुर्गापुर जिला की कबड्डी टीम ने यहीं इसी जगह पर एक साल में 25 गांवों में कंपटीशन करके ट्रॉफी को जीता था, जिसके कप्तान थे श्री नारायण राव। पर जब से केमिकल लोचा हुआ है, मतलब इनकी तबीयत खराब हुई है, तब से इन्होंने खेलना छोड़ दिया है। रघु जैसे निहायत ही कमजोर खिलाड़ी को ट्रेनिंग देकर उसका हौसला बढ़ाकर बिना गुरु दक्षिणा के अपने जैसा चैंपियन बनाया। दुर्गापुर जिले ने अब तक लगातार 99 मैचेस जीते हैं। ऐसा चमत्कार इनके अलावा कौन कर सकता है? तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं नारायण से अनुरोध करूंगा कि अपने हाथों से ये कप हमारे नए उभरते खिलाड़ी रघु को दें। रघु जल्दी स्टेज पर आइए। नमस्कार कामेश्वर जी। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्ते। रामू चाचा, क्या हुआ? सुना है तुम्हारी भैंस ने बच्चा दिया? हाँ तो दूध फ्री में भेज देना। शादी में आया है? मैं मजाक कर रहा था। मैं भी कर रहा था। हाँ ठीक है। बुद्धा डल गया, बुद्धा डल गया। बुद्धा डल गया। चली गई का। तेरे डर से कहीं मैं मर जाता तो जाए। पता नहीं ये बुढ़िया रोज किसके लिए रंगोली डालती है। किसान आजकल बारिश की दुआ मांग रहे हैं। हाँ। अखबार पढ़ रहे हो? दैनिक है जी मालिक। अच्छा तो एक काम कर, मेरे साथ चल और मुझे खबरें पढ़कर सुन। चलिए ठीक है। चल शुरू हो जा। नई दिल्ली 11 नवंबर। सीमा पर तैनात भारतीय सेना को रक्षा मंत्री ने तुरंत वापस घर लौटने का आदेश दिया है। एक बात बताओ, ये रक्षा मंत्री को हो क्या गया है? जब चाहे सेना को भेज देता है, जब चाहे बुला लेता है, और कोई काम नहीं है क्या? ये देश की जंग और मेरी समस्या एक सी है। वो कैसे? सुनना चाहोगे? हाँ। लगता है होने वाली है पर रुक जाती है, पर जब लगता है रुक गई तो लगता है अभी हो जाएगी। लगता है सचमुच इमरजेंसी है। पहले करके आओ, फिर न्यूज़ सुनाता हूँ। अरे वाह, एकदम गाढ़ा दूध लेकर आ गया है। बेवकूफ कहीं का। दूध है या पानी? अरे शुद्ध है। अच्छा, मुझे तो लगा मिलावटी है। चल निकल। ला, ये लो। अरे तू तो अपना दूध देकर गई है, फिर क्यों आई? कनेक्शन लगवाने। मुझसे? चीची बेशरम कहीं का। केबल कनेक्शन। ओह, अब समझा। 200 एडवांस लो। ये ले, शाम को आके लगा देना। तुम जा, मैं आके लगा दूंगा। अरे अरे अरे, ये क्या बोझ? पब्लिक के सामने दूध में पानी मिला रहे हो? तो क्या छुप के मिलाऊं? अभी भी गाढ़ा है। हाँ। अरे क्या किया? मेरे लोटे का पानी भी तुमने मिला दिया? अरे प्रेम पूजा। हाँ। मात्र धोने के लिए तुम्हें इस बड़े से लोटे की क्या जरूरत? गांव की नदी पर चले जाओ। क्या लोटा लेकर चौकीदारी कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। मेरा दिमाग खराब था जो मैं यहाँ तुम्हारे पास रुक गया।
अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम यहाँ नहीं रुकते। जाओ काम कर अपना, रास्ता गंदा मत करना। सीताराम, ओ सीताराम। अरे अब तक घर पर ही हो? अकेले जाके क्या करूं? तुम बाहर क्यों आई? ऐसे ही हैं? काम तमाम हो गया? अभी थोड़ा बाकी है। जल्दी पूरा करके आ जा, फिर वहीं मिलते हैं। रानी दरवाजे को कुंडी लगा के अंदर जाओ। मतलब अंदर जाके कुंडी लगाओ? अरे यहाँ कोई नहीं आता, चल। ठीक है चल। इस लड़के से बिटिया की शादी अगर हो जाए तो समझो पांचों उंगलियां घी में, फुल गारंटी। ये साहब गांव में नए लगते हो, किसके घर जा रहे हो? कांजी वेलजी भाई के घर। मैं अपनी बेटी की शादी गोपाल से करवाना चाहता हूँ, इसलिए। क्या उस गोपाल बाबू से? इसमें हंसने की कौन सी बात है? क्या उसका चरित्र खराब है? खराब मतलब खराब तो नहीं, पर अच्छा भी नहीं। वैसे दिखने में तो गप्पू जवान है, उम्र 30-35 के आसपास होगी, और उसे खाने और मक्खी मारने के अलावा कुछ नहीं आता। किसी से भी पूछेंगे तो यही कहेगा कि उसके जैसा निठल्ला कोई नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? पर उसके बाबूजी ने हमारे सामने उसकी बहुत तारीफ की थी। अब कोई बाप अपनी औलाद की बुराई तो नहीं करेगा। अब बात ये है कि बेटा, मेरा बच्चा, अरे मुर्गा बांग देकर सो गया, सूरज भी उग के डूब गया। बेटा उठ। अरे बेवकूफ, आलसी, काहिल कहीं के, उठ। ऐसे में तुझे कौन लड़की देगा बेवकूफ? क्या यही तेरी जिंदगी है? किसी काम का नहीं है कमबख्त। काम करना काज का, दुश्मन अनाज का, कुंभकर्ण की औलाद। रात को देर तक जागना और दोपहर देर तक सोना, आलसी कामचोर। अरे पनौती, तेरी बजाय अगर मैंने भैंसा पाला होता तो कम से कम किसी काम तो आता। आज तू तो किसी काम का नहीं है, बेवकूफ, नालायक, उल्लू का पट। खास तौर पर तेरे लिए रिकॉर्ड किया था। क्या तकलीफ है बाबा? आप मुझे चैन से सोने क्यों नहीं देते? गधे, तेरा सोना रोना बन गया है, इसीलिए जितनी गालियां मुझे याद थी इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की हैं। तुझ पर चिल्लाते चिल्लाते बुढ़ापा आ गया है। जाकर नहा धो ले, लड़की वाले आ रहे हैं। लड़की वाले आ रहे? किस लड़की का नसीब फूट गया? और जो भी हो, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी है? शुक्र मना कि लड़की वाले राजी हो गए, वरना तुझे कोई नहीं पूछता। आपकी तरह? अच्छा, सुन रही हो ये क्या कह रहा है? अब क्या हो गया? अभी लड़की वाले आ जाते और इसे सोता हुआ देख लेते तो क्या इसे पसंद करते? सही कहा। उसे तैयार करो। आपने जिस तरह से समझाया, लगता है हमें यूटर्न लेना चाहिए। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, आपकी मर्जी, जाना है तो जाइए। पर उसका एक बहुत ही खास दोस्त है, बॉस, कोई उसका बॉस है। अब मैं इस गांव का मुखिया हूँ, उन दोनों की बुराई कैसे करूँ? पर आपसे मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपकी बेटी की शादी आप किसी और से कराओगे तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा खुश रहेगी। बाकी ऐसे निठल्ले लड़के से अपनी बेटी की शादी कौन करवाएगा? तू हमें फंसाने वाला था। अब चल। सुनिए जी, शुभ मुहूर्त बीत गया, अभी तक वो आए क्यों नहीं? जी हाँ, पनौती टाइम शुरू हो गया है। रास्ते में किसी ने उसकी तारीफें कर दी होंगी, इसीलिए लौट गए वहीं से, और क्या। रोज रोज का नाटक है। पता नहीं है लड़की के चक्कर में कब तक मेरी नींद हराम करेंगे। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ। कहाँ? आवारागर्दी करने? और मैं दुनिया में तुम्हारी तारीफें करता फिर रहा हूँ। बेटा, दोनों मिलकर कमाएंगे तो 4 पैसे ज्यादा घर में आएंगे। ये बात तू क्यों नहीं समझता? दोनों कमाएंगे तो उड़ाएगा कौन? बेटा, अब मैं तेरे लिए रिश्ते नहीं ढूंढूंगा। तेरे लिए मैं गांव गांव गया, कहाँ कहाँ लड़की नहीं ढूंढी, लेकिन अब बस जीते जी अब तुमसे कोई मतलब नहीं। जब जी में आए अपनी शादी कर लेना। हाँ, कर लूंगा। यार बाल, हाँ। तेरे बाल काले भी हैं और लंबे भी। बचपन में बाल से जो खेलता था। अंकल, याद है हमने नाटक खेला था जहाँ अपना ये बालेश्वर रांझा बना था और हीर बनी थी बाजू के गांव की भानुमति। दोनों अपने अपने कैरेक्टर में घुस गए थे। देखो, मजाक मत उड़ाओ। मैं कलाकार हूँ, सीन की गहराई में घुस गया। कहाँ घुस रहे थे सबको पता है। मेरे अंदर छुपे गायक को मत जगाओ। और देखो, अब अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं गाना गाने लगूंगा। अरे बाल चुप, क्यों अपने गले के साथ साथ हमारे कान के पर्दे फाड़ रहा है? बाल, गाना वहाँ पर गाओ जहाँ माल मिलने वाला हो। क्या हुआ? हिमेश के टैलेंट को क्यों दबा रहा है? अरे दबा कहाँ रहा हूँ, मैं तो इसे उठा रहा हूँ। क्यों गोपाल, लड़के वाले आए नहीं तो तुम्हारे बाबा तो हिल गए होंगे। खुद तो हिले ही, साथ में मुझे भी हिला दिया। किसी गधे ने मेरे बारे में बता दिया होगा। वो गधा मैं ही था। तुमने? थैंक्स, तुम सच्चे दोस्त हो। अरे क्या गोपाल, इसने बीच में टांग अड़ाई, तुम इसे चाटा नहीं मारोगे? कैसे इंसान है यार। फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। फिलहाल ही इरादा कर लो, एक्सपायरी डेट आ गई है। शादी करके आजाद हो जाओ। आजाद नहीं, गधे, कैद हो जाऊंगा। शादी के बाद कभी किसे खुश देखा है? मैं हूँ ना, पर तुम्हें शादी का ये लड्डू तो खाना ही पड़ेगा। वो क्यों? मुझे ही देख लो, रानी से शादी के बाद से मैं कितना खुश हूँ। कितनी सीधी शादी है। सही कहा। वो अपनी बीवी की बात कर रहा है, तेरी जानता नहीं। ये भी इसी की बीवी की बात कर रहा है। एक बात बताओ,
तुम लोग सब मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? नहीं नहीं चल चल पत्ता फेंक। अरे गोपाल, गोपाल क्या हुआ सोमू, आज यहाँ कैसे? जरा यहाँ आना, तुझसे कुछ बात करनी है। आता हूँ। बोल क्या बात है? यार एक लड़की से प्यार हो गया है मुझे। तो तेरा बेड़ा पार। एक बात बोलूं, जब तू प्यार में डूबेगा तब पता चलेगा। तूने डूब के कितना तैरना सीख लिया? वो सब छोड़ यार, उसके माँ बाप जबरदस्ती उसकी शादी किसी और से करवा रहे हैं। तू चाहता है मैं पंडित बन के जाऊँ? अबे सुन तो यार, अच्छा बता। तू जाकर उसकी फैमिली से मेरे रिश्ते की बात करना। ठीक है बेटा, ये भी करेंगे। सुन बॉस। हाँ गोपाल, अरे पहले पूरी बात तो सुन ले। शादी से जरूरी कोई बात नहीं। ए बॉस इधर आ। क्या हुआ बता। देख ये है सोमू, राजावाड़ी में रहता है। हेलो। हम कॉलेज से दोस्त हैं। इसका एक लड़की के साथ टाका फिट हो गया है। अब इसे शादी करने के लिए हमारी मदद चाहिए। मदद तो हो जाएगी, पर कोई भी चीज मैं फ्री में नहीं करता। फ्री में करने कौन बोल रहा है? तू इसकी शादी तो करवा दे, तुझे तेरा माल मिल जाए। अच्छा, तुम कह रहे हो तो मैं ये काम कर दूंगा। पर आपकी फीस कितनी? कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। लड़की का एड्रेस क्या है बताना जरा। विजयवाड़ा प्रतापगढ़। विजयवाड़ा प्रतापगढ़। इसी गांव की लड़की है, बजट उसी के हिसाब से बनाना पड़ेगा। शादी की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही होगी ना? ओके। अब तो हो गई शादी। आने जाने का भाड़ा वेरी गुड। हाँ, पूरा खर्च आ रहा है 9,990 रुपए। ये लो 10 रुपए। ये 10 रुपए किस लिए? राउंड फिगर करने के लिए। चलो 10,000 निकालो। लगता है शादी करा के ही छोड़ेगा। थैंक यू। हाँ बेटा समझ ले, अब तेरी शादी हो गई। मगर एक बात तो। अगर मगर छोड़, तू दूल्हा बनेगा। तू तैयारी कर। पूरी बात तो सुनी ही नहीं, पता नहीं क्या होगा आगे। लड़की पसंद आई? हाँ बहुत अच्छी है, मुझे पसंद है। यही घर है ना? यही है। मेरी बहन आपको पसंद है ना? उससे क्या पूछ रहे हो? हमें पसंद है, इसलिए एक्सचेंज ऑफर लेकर आए हैं। तुम कौन हो? ये तुम्हारे जीजा जी हैं, तुम्हारी बहन के पति। हम जोड़ने आए हैं इन दो दिलों को। ये गोपाल, मैं बॉस। अगर ये जीजा तो मैं कौन? फिलहाल तो तुम साइड कैरेक्टर हो, तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है। एक बात बताओ, तुम सब हो कौन? ये क्या पूछ रहे हो? रामायण सुनी थी ना? भीम सीता मैया का कौन था है? भीम नहीं रहा। आपकी बहन और मेरा दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप घर में सबसे बड़े हैं, इसीलिए आपका फर्ज है इनकी शादी करवाना। अगर तुम दो प्यार करने वालों के बीच में रुकावट बने तो मैं तो कुछ नहीं करूंगा। जो भी करेगा मेरा दोस्त। इसे करने का एक्सपीरियंस है। 1 से भले 2 और 2 से भले 3 और तीनों मिलकर तुम्हारी बजाएंगे बीन। प्रेम बहुत पवित्र होता है, इसीलिए मैं प्रेमियों का साथ देता हूँ। तो मेरा कहना मानिए और इन दो प्रेमियों को ट्यूब और टायर की तरह साथ में रहने दीजिए। इससे शादी करके तुम्हारी बहन खुश नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्यार मेरे दोस्त से करती है। हेमा, तुम इससे प्यार करती हो? नहीं भैया, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। हाँ यार, मैं लड़की से दिलो जान से प्यार करता हूँ, वो थोड़ी ना मुझसे प्यार करती है। यार मैं तो गुल हो रहा हूँ। अबे निकल यहाँ से। चलो चलो ट्रैक्टर निकालो। अरे भाग भाग भाग, बहुत पड़ेगी। देखिए ना, यहाँ बहुत मिलेगा। ए रुक। अरे चाबी कहाँ है? बम्बू इधर ला। जो करना है कर लो, मैं झुक जाता हूँ। सुबह सुबह कहाँ चले? चुप कर, कल मुही कहीं की। मेरी बार बार कहने की आदत नहीं है, फिर भी एक बार और कहता हूँ, इस बात को आप गांठ बांध लो। पत्ते मेरी जिंदगी है, जिंदगी मेरी पत्ते हैं। हाँ हाँ, पत्ते के नाम पर रोज घर से 200-400 लेकर जाते हो। इतने सालों से पत्ते खेल रहे हो, कभी 100 रुपया भी जीत कर नहीं लाए हो। बस कर, जब भी घर से निकलो पनौती लगा देती है तू। हाँ हाँ लगाऊंगी। शादी से लेकर आज तक तुमने मुझे कौन सा सुख दिया? जब मेरे अरमान जागे तुम घर से भागे। हाँ थोड़ा सा कमजोर हो गया हूँ, लेकिन जवानी के दिन भूल गई क्या? हैं, चलता हूँ। अरे कामेश्वर जी, जरा ठीक से बैठिए, कमर अकड़ जाएगी। अबे छिछोरे, मेरे पत्ते देखना बंद कर। मैं पैक। सीताराम, हाँ। क्या फेंका तूने? दिल की रानी फेंकी। दिल की रानी? तो मैं भी पैक। ये क्या किया? दिल की रानी से तो तेरी बाजी बन रही थी। मेरा पेट खराब है। हाँ हाँ। ले तू खेल। और बाजी हार जाऊं तो गाली मत देना। हट, गाली क्यों दूंगा? तू तो मेरा गुड लक है। तू बिंदास खेल। हाँ ठीक है। ये ले। काम तमाम करके ही लौटना। हल्का होके आता हूँ। पता डालो। हाँ ये लेना। ये इस समय सीताराम के घर क्यों जा रहा है? कुछ तो झोल है।
तुम चिल्लाओ मत। मैंने कुछ नहीं देखा। लगे रहो, अपना काम खत्म करो। कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट। क्या हुआ? किसने देखा? जिसे नहीं देखना चाहिए था। किसने? मेरे पति ने? अरे नहीं रे, तेरे पति ने नहीं, उस बॉस ने। आ जाए जो कर लग जाए मेरी बाजी। आज तो जीत रहे हो ना? ये मेरी नहीं, प्रेम पुजारी की बाजी है। प्रेम पुजारी की? हाँ। तुम यहाँ उसका गेम खेल रहे हो, वो वहाँ तुम्हारा गेम बजा। मेरे साथ चलो। ये गेम अच्छा है। अरे इससे भी अच्छी चीज है। क्या दिखाओगे? सीक्रेट। वो क्या? एक नंगा सच। क्या नंगा सच? जिंदगी और मौत का सवाल। जिंदगी और मौत का सवाल? हाँ बे, आजा। अच्छा मैं पैक करता हूँ। सीताराम पैसे। हाँ बाद में देख लेंगे। जाना मत, मैं आ रहा हूँ अभी। नंगा सच, जिंदगी और मौत का सवाल क्या है भाई? अरे चिल्ला मत, भूत थोड़ा ही देखा तूने। कामेश्वर, मैं गेम हार गया, जाके पैसे चुका। जाता हूँ, एक मिनट। तू इधर आ, इधर आ। अरे बॉस, तुम कुछ नंगा सच दिखाने वाले थे ना, दिखाओ। कामेश्वर जब यहाँ आ गया है तो मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं? तुम्हें किसी और दिन दिखा दूंगा। तो मैं जाऊँ? हाँ जाके पत्ती इधर आ मेरे लाल। डर गए ना कामेश्वर? नहीं बताया। बहुत धन्यवाद। पर बताने वाला था। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ। वो मेरा घुटना है। बॉस, इस मामले में अपनी नाक मत घुसेड़ना। मैं नाक बिना घुसेड़ूं और तुम जब चाहो घुस जाओ। अरे बॉस, तुम अभी छोटे बच्चे हो, बड़ों के मामले में नहीं पड़ते। छोटा बच्चा है तो चॉकलेट खरीदने के लिए पैसे दे दो। सिर्फ 10 रुपए? हाँ 10। बस इतना ही? नंगा नाच देखने के लिए सीताराम पूरे 400 रुपए देगा। नंगा सच छुपाने के लिए मैं तुझे 500 रुपए देता हूँ। अब हमारा ये रिलेशन हमेशा बना रहेगा। बॉस प्लीज बॉस, इस राज को किसी को मत बताना। सीताराम को भी नहीं? कितनी देर से जमी है महफिल? यही कोई 3 घंटों से। प्रेम पुजारी बस अभी आए हैं। इनकी रानी इनके पास है। क्यों बे बेजू बावरा? तूने वो जो गांव में नाटक किया था वो कैसा रहा? बहुत ही कामयाब रहा। एंट्री लेते ही मैंने गाना शुरू कर दिया और दर्शकों ने फेंकना। सड़ा टमाटर। छी, घटिया सोच। चिल्लर। प्रोग्राम के बाद जब स्टेज पर बैठकर मैंने गिने, पूरे 1000 रुपए थे। झूठ। भिखारी कितने औकात नहीं हो सकती। क्या बक रहे हो? एक बार ये नशा करके तो देखो। ठर्रे का। छह, स्टेज पर नाटक खेलने का, गाने का। ए बॉस सुन, जरा साइड में चल। क्या हुआ? सोच रहा था कि हम अपने गांव में नाटक दिखाएं तो। नाटक और अपने गांव में? हाँ यार, सोच अगर नाटक चल गया तो कितना माल आएगा। अपनी दुबई ट्रिप तो पक्की। आइडिया तो धांसू है, पर नाटक करेगा कौन? तानसेन है ना, चल मस्का मारता। तानसेन, हम सोच रहे थे अपने गांव में अगर नाटक करें तो। वाह वाह वाह, मेरा तो सपना पूरा हो जाएगा। अरे बस करो, ड्रामे के नाम पे तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। सुनो तुम लोग, मैं इस गांव का 8वां सरपंच था। हाँ, यहाँ ये नाटक वाटक नहीं चलेगा। नहीं नहीं, नाटक वाटक नहीं रखना है तो जुए की महफिल रखो। ए बॉस, ये ऐसे नहीं मानेंगे, चल कुछ सेटिंग करके। हाँ फेंकता हूँ ना। कामेश्वर पत्ते डालो। अरे पुलिस! चलो चलो भागो। चलो सिपाहियों। अरे 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 अरे, सुबह हो गई मामू, चाय कॉफी मंगवा दूं? नहीं तो फिर लस्सी। आहा, इस जादुई चटाई के नीचे क्या है? ये क्या है? गद्दा नरम हो इसलिए पत्ते डाल दिए। गद्दा नरम हो इसलिए? ये डंडा भी नरम है। ये खा ले। मार क्यों रहे? ये पत्ते यहाँ काय को? मुझे अकेले खेलने की आदत है। तो चल अब आ जा, तू मेरे साथ खेल। मरवाएगी। ओके सर।
इंस्पेक्टर साहब मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेकसूर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। लंबे बाल की खाओ कसम की तुम बेकसूर हो। 5 साल के लिए डाल दूंगा। ताश खेलने के जुर्म में सिर्फ 25 दिन, मुझे चकमा देने के लिए 1 साल और बाकी की सजा तुम्हें बलात्कार के जुर्म में मिलेगी। भाग सीता भाग। अरे 7 समंदर पार पहुंच गया तू। अब जल्दी से बाहर आ जा, तुझसे मिलने को दिल करता है। सच तो ये कि मुझे तैरना नहीं आता। तभी तो पकड़ा गया, वरना मेरे हाथ कैसे आता। आजा, आजा। दिन दहाड़े इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहे हो। दूध निकाल रहा था मैं भैंसे का। दूध निकाल रहे थे, वो भी भैंसे का। अबे साले काले सांड, भैंसा कब से दूध देने लगा? अगर मैं तुझे थाने ले जाकर तेरी धुलाई करूं तो वहाँ पर दूध तो नहीं, तेरा खून जरूर निकलेगा साले। इंस्पेक्टर साहब सरपंच को कहाँ ले जा रहे हैं? अच्छा तो ये तुम सबका सरपंच है? नहीं थे, आज तक ये उसी सम्मान में जी रहे हैं। अरे इनका सम्मान करने के लिए ही तो पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ, ताक दिना दिन। इंस्पेक्टर साहब अगर आप सरपंच को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे तो इनके मान सम्मान का क्या होगा? तो ताश खेलना बड़े सम्मान की बात है। अरे इन्हें लगा कि ये मुखिया है तो ये कुछ भी कर सकते हैं। चुप कर इंस्पेक्टर साहब। हाँ बोलो, 1 नंबर जाना है? जरा 1 मिनट जा। जरा साइड में आना। गोपाल बाबू हमें बचा लो, जेल जाऊंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? जब हमने तुमसे ड्रामा करने को कहा तब तुम नहीं माने और अब इज्जत की बात कर रहे हो। गलती हो गई, जबान फिसल गई मेरी। तुम कहो तो एक क्या 101 नाटक करने को तैयार हूँ मैं, लेकिन मुझे बचा लो। ठीक है, क्या है बोलो। प्लान कामयाब हो गया, बाकी सब बाद में सलटा लेंगे। इधर आ, इधर आ। आज के बाद कोई भी इस गांव में ताश खेलेगा तो नहीं खेलेंगे। अब तो हम ड्रामा करेंगे तुम्हारे साथ। तू गाना गा रहा है या किसी की मैयत पे रोने आया है? मैं तो सुर लगा रहा था। कर बे, गले का सूरदास। अब कुछ गाना नहीं। हाँ, अरे बोल। वो मैं कह रहा था हाँ। मैं गाऊंगा। फिर अरे नहीं अरे अपना ही आदमी है, देख तू शांत हो जा, शांत थोड़ी फोड़ बता। हाँ गोपाल, हाँ स्टेज, माइक और ड्रेस के लिए 10,000 दे दिया मैंने। हाँ। धोखा तो नहीं होगा ना? किसके बुरे दिन आए जो ऐसा करेगा? सारी तैयारियां हो गई तो फिर रिहर्सल भी कर लेते हैं। कौन सा नाटक करना है ये तो डिसाइड नहीं किया, रिहर्सल किसकी करेगा? आइडिया, द्रौपदी वस्त्र हरण दिखाते हैं, गाँव वालों को मजा आ जाएगा। तो फिर भरत का रोल मैं करूंगा, मुझे साड़ी उतारना अच्छा लगता है। महाभारत में भरत कहाँ से आया? द्रौपदी का वस्त्रहरण भरत ने नहीं किया, दुशासन ने किया था। हाँ तो फिर मैं इस रोल के लिए एकदम फिट हूँ। साड़ी उतारनी है तो तू क्यों उतारेगा? मैं भी उतार सकता हूँ। अरे उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। देखो जो भी हो, ये रोल तो मैं ही करूंगा। 1 मिनट यार, तुम अपनी पत्नी का वस्त्र हरण तो कर नहीं सकते हैं? सुनो बॉस, इस ढीले स्क्रू को छोड़ो। 300 मैं देता हूँ, रोल मुझे दे दो, मैं किरदार में घुस जाऊंगा। 300 की बोली। मैं 600 दूंगा। 600 की बोली। मैं 800। 800 की बोली। 1000 रुपए और अब बोली खत्म। अब हीरोइन के वस्त्र हरण का लाभ मैं ही लूंगा। ठीक है, कपड़े उतारने में तुम्हें अच्छी प्रैक्टिस है, तुम ही सही हो। द्रौपदी कौन बनेगी? अरे वो रानी है ना। क्या? अरे तेरी रानी नहीं, मैं एक कटीली नचनिया का बंदोबस्त करता हूँ। दुशासन खुश हुआ। अरे गोपाल, अगर हम लोगों ने ड्रामा में डायलॉग और गाना रखा तो इन्हें याद रहेगा। गाना मैं चुप। एक काम करते हैं, साइलेंट ड्रामा करते हैं, कुछ अलग। ये साइलेंट ड्रामा क्या है? मतलब जिसमें गाने या डायलॉग ना हो। पर गांव वालों को अच्छा लगेगा क्या? उन्हें हमेशा कुछ हटके ही चाहिए होता है। ओहो, चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय चाय, मसाला चाय, चाय चाय, फर्स्ट क्लास चाय। बोस बाबू, कल तुम्हारा ड्रामा है ना? चाय रहने दो, आवाज खराब होगी। दिलखुश, तुम चाय अच्छी बनाते हो, ड्रामे के दिन चाय तुम ही पिलाना। आप तो पुरुष ही नहीं महापुरुष हैं। वो तो मैं हूँ ही। तुम जो कमाओगे उसमें आधा आधा होगा। महा चालाक भी हैं। इसका आइडिया था। अब ये तो बताओ रिहर्सल कब करनी है? रिहर्सल नहीं होगी, साइलेंट ड्रामा है, अपना जलवा दिखाएंगे स्टेज पे। द्रौपदी का वस्त्र हरण करने वाले, इसलिए तो मैं आगे बैठा हूँ ताकि सब बराबर दिखे। पता नहीं ये घोष द्रौपदी को लेकर कब आएगा। आता ही होगा। कहीं ये गांव वाले भड़क न जाए। अरे मुकुट छोटे हैं, सिर पे घुसते ही नहीं। कटवा ले। अबे तेरा सर तरबूज जितना है, उसे छोटा कर। चलो बोस, पता नहीं कहाँ है क्या। बाहर तो मेला लगा हुआ है,
पता नहीं ये बोस द्रौपदी को लेकर कब आएगा। द्रौपदी को ले आए। ये कौन है? जो है यही है। ये है द्रौपदी। ये तो छिपकली लगता है। चुप रह। सुनो, जिस द्रौपदी को बुक किया था वो अपने यार के साथ भाग गई, इसीलिए इसे ले आया। पर मुझे तो उसी का वस्त्र हरण करना था ना। तुम वस्त्र हरण करने वाले हो, ये सुनकर कोई तैयार नहीं हुआ। अभी इसी से काम चला लो। ए, बहस बाद में करो, लोग पागल हो रहे हैं। ड्रामा जल्दी शुरू करो। सब तैयार है, हीरोइन भी आ गई। आप कला प्रेमियों से एक निवेदन है, आपने द्रौपदी का वस्त्र हरण अनेक साले बार बासी देखा जाए। होगा, पर इस बार जरा हटके है, क्योंकि हम मुख्य नाटक प्रस्तुत करेंगे। नाटक में ना गाने होंगे ना ही संवाद होंगे। आप भी मुंह बंद और आंखें खुली रखकर हमारा नाटक देखिए। कौड़ियाँ फेंकने की जगह ये लोग पत्ते क्यों फेंक रहे हैं? तेरे को क्या लेना देना है, वस्त्र हरण देखना। सीताराम, तुझे बाजी जीतनी नहीं हारनी है। क्यों, तुम्हारी जल गई? आज पहली बार जीता हूँ मैं। ड्रामे के बाद मैं तुझसे हारने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तो जीतने दे। चल पत्ते उठा, खेल। नहीं, ये साइलेंट नाटक था, लेकिन ये तो आपस में बोल रहे हैं। अरे साइलेंट नाटक का मतलब है उनकी आवाज हम तक ना पहुँचे। आपस में तो बात करेंगे ही ना। रॉन्ग शो। अच्छा ठीक है, मैं हार गया। दुशासन, मामा श्री, द्रौपदी को लेके जा। मतलब लेके आ। जो आज्ञा। लग गई। पागल, चाहे तो बोलना, देता हूँ ना। हाथ चलाता है। इसको भी पता चल गया कि मैं बासी चाय बेचता हूँ। भी नहीं, मैं ये चुप हो जा कलमुए। ये साइलेंट ड्रामा है, डायलॉग घर पे बोलना, यहाँ एक्टिंग कर। मुझे तो अरे तुम पिन नहीं लगा सकते थे। वो 10 रुपए मांग रहा था, मेरे पास नहीं थे। अभी थूक लगा के चिपका लो। ओके ठीक है। अरे साड़ी मत खींच कुत्ते। मत खींच का क्या मतलब? पूरे 1000 रुपए दिए मैंने। ए बॉस, तूने बताया नहीं इसे? अरे साड़ी खींचने देना। कैसे खींचने दो बॉस बाबू, एक चीज तो मैं भूल ही गया, मैंने आज अंदर चड्ढा ही नहीं पहना। गाँव वालों के लिए नया होगा। उसे उतारने दे, अगर उतरवा लिया तो दूसरे नाटक में रोल पक्का। कामेश्वर, उतार डाल। मैं नहीं उतारने वाला। अगर मैंने उसे नंगा देख लिया तो मैं बदनसीब हो जाऊंगा। 1000 रुपए जाने दो, मैं नहीं खींचूंगा। नहीं खींची तो हमारी उतर जाएगी। बोला ना, नहीं खींचूंगा। सीताराम को सब बता दूं। हो जाएगा, हो जाएगा। अरे यार, अरे लेके जाओ द्रौपदी को। प्रिय दर्शकों, हम पर्दा गिरा रहे हैं क्योंकि द्रौपदी अपनी चड्डी पहनना भूल गया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अरे सुनना बॉस, मैं जा रहा हूँ। रुक। अरे, इतनी सी बात के लिए तू आत्महत्या करने चला है? पागल हो गया है क्या? ये छोटी सी बात है। तेरे कहने पर मैंने 10,000 रुपए लगाए और नाटक के बाद जो तोड़फोड़ हुई उसके भी 10,000 दिए। अरे तो क्या हुआ, कभी कभी लाइफ में आइडिया फेल भी हो जाता है। ड्रामे के चक्कर में दुबई जाने के लिए जो मैंने पैसे जमा किए थे वो सारे मैंने खर्च कर दिए। तू सचमुच दुबई जाना चाहता है? जाना चाहता है? मेरी जिंदगी का मकसद है दुबई जाऊं और वहां से आकर दुबई रिटर्न कहलाऊं। हाय सर, हाँ? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये पानी कितना गहरा होगा? किस लिए? कूदने के बाद मैं मरूंगा कि नहीं पता करना है। तो तुम खुद कूद कर पता कर लो। मछलियों से पूछता हूँ। अरे पागल हो गया क्या? मरना क्यों चाहता है तू? मैं अपनी पत्नी की इतू सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। कौन सी इच्छा? कैसे बताऊं दिल का हाल। जन्मदिन पर सिल्क की साड़ी मांगी, मैं नहीं दे पाया। शादी की सालगिरह पर नेकलेस मांगा, वो भी नहीं दे पाया। गर्भवती थी तो अस्पताल जाने के लिए मारुति कार मांगी, नहीं दे पाया। बेटे के जन्म के बाद 2 बेडरूम किचन की मांग थी, कहाँ से देता। तो गुस्सा होकर उसने खाना छोड़ दिया। खाना ना खाए कोई बात नहीं, मेरा सर खाना शुरू कर दिया। आप ही बोलिए, अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? तुम्हारी बीवी के साथ हम कैसे कुछ करते? ए, तुझे कुछ करना है क्या? चुबे, तू अपनी जान क्यों देना चाहता है? सन्यासी हो जाना। बंदे की बात में दम है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। स्वामी जी, मैंने खपोली शहर में जेंट्स की कपड़ों की दुकान खोली है, पर धंधा न होने से दुकान बंद करने की नौबत आ गई है। ऐसा क्या? हाँ स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मेरी बात सुनो बालक। हाँ। ओह जानता हूँ, एक काम करो पालक। हाँ? दुकान में खूबसूरत सेल्स गर्ल रख ले। 1000 रुपए की खरीद पर उसका एक चुम्मा फ्री स्कीम चला।
फिर देखना, तेरे ऊपर के कपड़े तो क्या अंदर के कपड़े भी बिक जाएंगे। जी स्वामी जी। प्रसाद कौन देगा? बाप का माल है ना, ये कैच कर। दक्षिणा अटैच कर। ये लीजिए। स्वामी जी धन को हाथ नहीं लगाते, दान पेटी में डाल दो। 50-50 की बात हुई थी, ये बात भूलना मत। पेटी भरते ही आपस में बांट लेंगे। मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा। बाबा की कृपा से हो जाएगा। अरे बॉस, हाँ। ये पाखंडी कौन है? ये कोई साधारण पाखंडी मतलब साधु नहीं, नित्यानंद बाबा हैं। नित्यानंद बाबा, जिनके पास हीरोइनें आती हैं। तुम गलत समझ रहे हो, ये रास लीला वाले बाबा नहीं है। ये तो कल रात टपके मतलब प्रकट हुए। अरे सब ढोंग है, इस तरह के बाबा सारे बोगस होते हैं। आजकल कोई भी बाबा बन जाता है। अगर तेरा ढोंगी बाबा सच्चा है तो इसे बोल मुझे भगवान दिखाएगा। भोंदू भगत, तुझे भगवान से डायरेक्ट मुलाकात करनी है ना? पास आ बालक, खिलाता हूँ पालक। आ गया पास, अब बोलो। आंखें बंद कर ले। तेरी तो क्या हुआ कालू? दर्द हुआ। दर्द कैसा है दिखा कैसे सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। वैसे ही मैं भगवान नहीं दिखा सकता पापी, उन्हें भी सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हम महान लोग ही उन्हें देख सकते हैं। चल वे, हट। कहाँ से चले आते हैं। इतने अच्छे से चुना कैसे लगा लेते अरे हो? पान वाला जो हूँ, पान बेचता हूँ। गोपाल, बेटा गोपाल। शुरू हो गए। अबे गोपाल! गोपाल खाना खा रहा है जी। ठूसना और आवारा करती दो ही तो काम है उसे। शहजादे का खाना हो जाए तो उससे कहना पास के गांव से प्रसाद जी से पैसे ले आए। ठीक है। लाउड स्पीकर की तरह फटते रहते हैं, किसी दिन गला बैठ जाएगा इनका। उन्हें धीरे बोलना आता नहीं, तुम उनका कहना मानते नहीं। तुम दोनों के बीच मैं पिसती हूँ। खाना खा लो फिर पैसे ले आना, ठीक है? जाता हूँ। बस रोक लो। चलो चलो, जाने दो। टिकट बोलो, कहाँ जाना है? बोलो भाई साहब। लास्ट स्टॉप। चलो, जाने दो, जाने दो। लड़कियों को पटाने के 100 तरीके। अरे मुर्गी चोर, ताजा माल है क्या? अभी अभी पकड़ा है। इसे मेम साहब के पास लेके जा रहा हूँ। मेम साहब अंडे देंगी? ये क्या?
कुएं के पास बैठ के पी रहे हो? बेवड़े कहाँ पीते हैं, कब पीते हैं, क्यों पीते हैं, किसके लिए पीते हैं, कितना पीते हैं ये जरूरी नहीं, चढ़ी है कि नहीं ये जानना जरूरी है। पीने पीने पे लिखा है, पीने वाले का नाम समझ गया तू? समझ गया। क्या बात है। एक बात बताओ, आप ये बिना चिकन के पी रहे हो, मजा आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। हाँ। ला ये मुर्गी मुझे दे दे। सिर्फ 200 रुपए। 200 होते तो खंबा खरीदता, मुर्गी नहीं बे। तो कितना दोगे बोलो? 50 पैसे? नहीं रुपया। चलेगा। आज से ये तुम्हारी। हाँ लाला। गंगा, बेटी गंगा। क्या है पिताजी? तू हमेशा कहती है ना कि मैं शराबी हूँ, किसी काम का नहीं। आज मैंने पूरे 200 की चीज 50 में खरीदी है। सच्ची? है ना ये तंदुरुस्त? इसे पका दे और फिर मुझे फ्राई करके खिला दे। ये मुर्गी क्या आपने अपनी ही मुर्गी 50 रुपए देकर खरीदी? आई हमारी मुर्गी और हम ही से कुकड़ू को मैं उसका सर कुचल कर इस मुर्गी के साइज का कर दूंगा। हाय। पीने के बाद तो आपको होश ही कहाँ रहता है। स्कूल में भी पीकर गए, इसीलिए पीटी मास्टर की भी नौकरी खो बैठे। आप कभी नहीं सुधरने वाले। वैसे भी ये मुर्गी मेरे हाथों बिक चुकी है, मैं इसे रीसेल में बेचकर दारू खरीदूंगा। अगर तुम चाहते हो किसी लड़की की नजर तुम पर पड़े तो तुम्हें भड़कीले रंगों के कपड़े पहनने पड़ेंगे। टिकट। ए भाई, आगे जाओ ना, कितनी जगह खाली है। चलो आगे, फिर कर रखिए यहीं पे। यस। आपको बोल रहा हूँ, आगे जाओ। नजर तो पड़ गई। अरे बीच में क्या खड़ा है? चल आगे चल। अरे साइड में हो, जल्दी। कहाँ से आ जाते हैं? अपने सफर करना भी नहीं आता। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। जब पहली बार कोई लड़की तुम्हारी तरफ देखती है तो उसे एहसास दिलाओ कि तुम बहुत शरीफ हो। एक्सक्यूज मी, मैं वही हूँ जिसने बस में आपके पैर पर पैर रख दिया। आई एम सॉरी मैडम, एक्चुअली मैंने ये हरकत जानबूझकर नहीं की है। वो तो ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मार दिया और मेरा पैर आपके पैर पर। मैं आपको ये बताने ही वाला था लेकिन बता नहीं पाया। मेरे कपड़े अच्छे हैं ना? हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की। बात तो करनी ही पड़ेगी, पर कहूँ तो क्या कहूँ। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरी कोई गलती नहीं है, जानबूझकर पैर नहीं रखा। वो तो ड्राइवर ने ब्रेक मारा और मेरा पैर आपके पैर पर पड़ गया। मेरे कपड़े अच्छे। आप घर जा रही हो क्या? हाँ। मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए छोड़ देता हूँ। ये इस तरह क्यों चली गई? शायद मैंने ठीक से नहीं कहा। अरे पागल, ये सब यार तेरे लिए थोड़ी सजा के रखा है। भाग यार, बारा दिखना नहीं यहाँ, निकल। ऐसा लग रहा है रुक तेरी तो सेवा करोगे तो मेवा। ये क्या आंटी, चावल में से कंकड़ निकाल रही हो? हाँ, बहुत कंकड़ हैं। गोपाल कहाँ है? पीछे ही है। अच्छा पीछे। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। गोपाल, बाबा के पास धंधा संभालने के बजाय तू यहाँ खटिया में लेटा है। बाबा के भक्त दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं बकबक किए जा रहा हूँ और तुम किसी और दुनिया में हो। ओ, क्या हुआ? दरअसल बोस। अच्छा, तो तू जिससे प्यार करता है उसके पैर पर पैर रख दिया। अब मैं तुम्हें कमाल का आइडिया दूं? हाँ बोल। रक्षाबंधन फिल्म चलते हैं। हाँ? ओह,
वो तो भाई बहन की फिल्म है। हाँ, हम एक रोमांटिक फिल्म देखने चलते हैं। चल 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 चल। एक्चुअली फिर से बुरा मान गई। ये कब समझेगी मुझे पता नहीं। कावेरी, ये क्या कावेरी? हमें बिना बताए तुम थिएटर से उठकर क्यों चली आई? तेरे वहाँ से जाने के बाद पता है तुझे हमने कितना ढूंढा। आखिर ऐसा क्या हुआ? फिल्म पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है, वो लड़का मेरा पीछा कर रहा था। वो लड़का? कौन सा लड़का? वही लड़का जिसने मेरे पैर पर पैर रखा था, तब से वो मेरा पीछा कर रहा है। ये बात है, अगर तूने पहले बताया होता तो हम उसे मजा चखाते। मैं जानती थी तुम लोग हंगामा कर देते, इसीलिए वहाँ से चुपचाप निकल आई। ठीक है, दोबारा अगर वो कहीं दिखे तो मुझे बताना। ठीक है। ए, पैसा कब देगा? इसका पैसा घबराओ मत, अभी देता हूँ। ये 2000 रख लो, बाकी का बैलेंस अभी दे रहा है? नहीं नहीं नहीं। चलो ये सब उठाओ और शाम को लौटते हुए पैसा दे के जाना। ठीक है। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली मैं कहना चाहता था कि उस दिन मैंने जानबूझकर पैर नहीं रखा और कल थिएटर में भी मैं कोई बदतमीजी नहीं करना। सुनो, और कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। तुम पागल हो क्या? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं कुछ बोल नहीं रही तो क्या तुम हद से आगे बढ़ते जाओगे क्या? नहीं, मुझे लगा कि बस तुम ना मुझे जानते नहीं हो। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं नहीं, मेरी चप्पल बोलेगी। खुद को समझते क्या हो तुम? किसी फिल्म के हीरो हो, मजनू हो। दोबारा मेरे सामने आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ गए तो? हाँ। चलो जाओ यहाँ से। ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है। गोपाल, बाबा के दर्शन करने के लिए रात से लाइन लगनी शुरू हो गई है। लगता है कूपन सिस्टम शुरू करना पड़ेगा। अगर डोनेशन बॉक्स इसी तरह भरता रहा तो दुबई जाने की नौबत ही नहीं आएगी। 12 क्यों बजे हुए हैं? प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो नित्यानंद बाबा का आशीर्वाद। उस लड़की ने कहा कि मैं दोबारा उसे अपनी शक्ल ना दिखाऊं। शायद उसे पता नहीं कि तू गांव का सबसे खूबसूरत लड़का है और उसने तुम्हें इतने कठोर शब्द कहे। हाँ यार, उसने ये सब कह के मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैं तो अपने दिल की बात कहना चाहता था पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। तुम्हारा पत्र देने के बारे में क्या ख्याल है? पोस्टमैन। कावेरी, ये ले, तेरे लिए लेटर है। मेरे लिए? किसका होगा? मुझे क्या पता। तुम्हें ताज्जुब हो रहा होगा कि बिना एड्रेस के लेटर कहां से आ गया। मैं वही हूँ जिसने बस में तुम्हारे पैर पर गलती से पैर रख दिया था और तुम बिना सच्चाई जाने मुझ पर चिढ़ गई थी। तुमने मुझे काफी बुरा भला कहा, पर भगवान के लिए लेटर पूरा पढ़े बिना फाड़ मत देना। कोई और होता तो गलती करके भाग जाता, पर मैं अलग तुम्हारी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी दिल की सारी बातें तुमसे मिलकर कहना चाहता था, पर तुमने कहा चेहरा मत दिखाओ, इसीलिए ये लेटर लिखा। अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो नफरत है उसे निकाल दो और मुझे माफ कर दो। उस दिन तुमने गुस्से में मुझसे जो भी कहा, उसके बाद मुझे एक पल भी नींद नहीं आई। जागते सोते तुम्हारी वही बातें याद आती हैं।
इस खत को ही मेरी माफी समझो। आज के बाद कभी नहीं मिलूंगा। तुम्ही ने तो कहा था तुम मेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। बेबस और बेसहारा गोपाल। ओफो। क्यों मजनू भाई, मुंह क्यों उतरा है? 2 दिन से देखा नहीं है ना। क्या चूरन दे रहा है यार। सुबह ही तो आया था तुमसे मिलने। चुबे, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। ओह, उसकी याद आ रही है। याद अगर आ रही है तो जाकर उससे मिल ले। उसे वादा किया है कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तू भी बाबा नित्यानंद की तरह बुद्धू है। उसने तुझे शक्ल दिखाने से मना किया है। तू तो उसकी शक्ल देख ही सकता है। अरे भाई सोच मत, जल्दी 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 निकल ले। डंडा मत मारो, मटके के साथ सर फूट जाएगा। क्या तुम गोपाल हो? हाँ। क्या ये नया अवतार है? तुम्ही ने कहा था अपनी शक्ल मत दिखाओ। हाँ, अब मैं ही कह रही हूँ अपनी शक्ल दिखाओ। मटके को अपने सर से निकालो। थैंक यू। एक्चुअली मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं था? नहीं, दरअसल मैंने ही तुम्हें गलत समझा था। मुझे लगा दूसरे लड़कों की तरह तुम भी मेरा पीछा कर रहे हो, इसीलिए तुम पर गुस्सा किया। रियली आई एम सॉरी। अरे अरे, ये क्या? तुम क्यों मुझे सॉरी कह रही हो? मैं ही इतने दिन से सॉरी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इस सॉरी की कहानी को यहीं खत्म करते हैं। क्लास के लिए देर हो रही है, चलती हूँ। अच्छा ठीक है, बाय बाय। अगर प्रेमिका ये जान जाए कि प्रेमी उसके लिए कुछ भी कर सकता है तो वो तुम्हें और चाहने लगेगी। भाई साहब, मुझे पाइल्स हुआ है, आप उठेंगे प्लीज? क्यों उठो? 5 रुपए दूंगा। 10 रुपए देगा तो उठ जाऊंगा। ले। चल भाई। हाय। कावेरी, आओ बैठो ना। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। नहीं नहीं कावेरी, आ जाओ बैठो। मैंने तुम्हारे लिए सीट पकड़ी है। देखो बेटी, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरे घुटनों में दर्द है, क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ? ठीक है, आप बैठ जाइए। जीती रहो बेटी। कावेरी सुनो, क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। यहाँ नहीं, मैं होटल में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम क्लास खत्म करके आ जाना। ठीक है। क्या लाऊं सर? अभी कुछ मतलब, 5 मिनट बाद। सुनो, टाइम क्या हुआ? 1 बजा है सर। हाँ ओके। आओ, बैठो। थैंक यू। कुछ बोलोगे भी? वेटर, 2 कॉफी। ओके सर।
ऑर्डर बोले नहीं कहा था, मुझसे कुछ कहना था ना? मैं क्या बोलूं? तो फिर मुझे बुलाया क्यों? दरअसल एक कॉफी। आपने म्यूजिक सीखा है? नहीं। वेरी गुड। कोई डांस वगैरह? नहीं। गुड गुड। खाना बनाती हैं? बहुत टेस्टी बनाती हूँ। अच्छा, मेरी माँ को सिखा दीजिएगा। हाँ? हाँ? यहाँ मुझे इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया है? हाँ, नहीं। कॉफी पीने बुलाया है? हाँ हाँ हाँ। कॉफी तो हमने पी ली। हाँ? चलो अब चलते हैं। ठीक है। हाँ। क्या हुआ? मैं अपना बटवा लाना भूल गया हूँ। ओह, इतनी सी बात। पैसे मैं देती हूँ। तुम पैसे तो इसीलिए नाटक नहीं कर रहा, मैं सचमुच बटवा भूल गया हूँ। हाँ मुझे पता है। हाँ याद आया, पैंट बदलते वक्त शायद बटवा मेरी पैंट की जेब में ही रह गया होगा। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, चलो। हाँ वैसे मैं कभी बटवा भूलता नहीं हूँ। प्यार करने में भले देर हो जाए, पर इजहार करने में देर कभी मत करना। बिना डरे बेझिझक प्रेमी को दिल की बात बता दो। कावेरी, क्या है? तुम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? आज मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, कल से मैं इंस्टीट्यूट नहीं आऊंगी। ये लो टिकट। हाँ तुम बोलो। हाँ चलो चलो आगे बढ़ो। कंडक्टर। हाँ चाचा क्या हुआ? जरा मदद करना। हाँ हाँ लो लो। हाँ आप चलो बढ़ा लो। अरे क्या ऐसे हटाओ ना। तो कहाँ रखूं? अरे चाचा पब्लिक बोल रही है, हटा लो। देखा तेरी वजह से मुझे कितनी बात सुननी पड़ रही है। चला के बढ़। जाता हूँ। एक्चुअली मैंने इस बार भी जानबूझकर पैर नहीं रखा। कल मेरा जन्मदिन है। मैं सुबह 9 बजे शिव मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं जानती हूँ तुम जरूर आओगे। तुम्हारी कावेरी। मेरी कावेरी। कभी तो नया कर यार। हमारा बेटा बदल गया है सावित्री, जरूर इसे भी प्यार हुआ है। हरिओम। नमस्कार। बाबा, सुना है आपने इस आदमी को भगवान से मिला दिया। हाँ, क्या तुम्हें भी मिलना है बालक? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर? काफी दिनों से बारिश नहीं हो रही। आप स्वामी हैं, बारिश करवा दीजिए। ठीक है,
ओम हिचकियां, ओम हिचकियां। भक्तजनों, अपने चक्षु बंद करके ईश्वर का ध्यान करो। मर गए। अब क्या करें? तूने पब्लिक को बहुत चुना लगाया। अब कत्था लगाता हूँ। भोंदू भक्तों, हाँ बाबा, तुम्हें हम पर भरोसा है? अपने से भी ज्यादा। बिल्कुल झूठ। तुम्हें भरोसा होता तो छाता लाते, ताकि वापस जाते समय गीले न होते। बिना छतरी के गीले हो गए तो लोग क्या कहें? मैं तुम्हें इस उम्र में गीला नहीं करना चाहता, इसलिए डायरेक्ट घर जाओ और रेनकोट छाता प्लास्टिक भरोसे के साथ लेकर आओ। फिर मैं वर्षा भी करवाऊंगा, बिजली भी गिरवाऊंगा। हाँ ठीक है। ठीक है। कहाँ चली गई? माँ, हाँ सुन ना माँ, क्या हुआ? मैंने बड़ी मेहनत से कल रात एक साड़ी बुनी थी। क्या तूने वो साड़ी ली? नहीं, मैंने तो नहीं ली। जा बाबा से पूछ। बाबा, 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 क्या हुआ? मैंने जो साड़ी बुनी थी वो कहाँ है? वो साड़ी अब घर पर नहीं है बेटा। घर पर नहीं है तो कहाँ गई? मैंने उसे दुकानदार को बेचा था और उसने किसी ग्राहक को बेच दिया होगा अब तक। क्या कहा? आपने वो साड़ी बेच दी? अरे कोई प्रॉपर्टी थोड़ी बेच दी मैंने। पहली बार साड़ी बुनी थी तूने, वो भी क्या मैं म्यूजियम में रखता? मैंने वो साड़ी बेचने के लिए नहीं बनाई तो थी। क्या तिजोरी में रखने के लिए बनाई थी? अगर तुझे इतनी ही प्यारी है तो जाकर मार्केट में ढूंढ ले, या फिर जा बैठकर एक और बना ले। अच्छा, क्या आप रातों रात एक साड़ी बना सकते हैं? रातों रात बनाई थी? तुझे इतनी क्या जल्दी थी? कुछ नहीं। मेरी बुनी हुई साड़ी? अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ये साड़ी इस साड़ी में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बस इतना। भैया रुको। भैया, मतलब ये मेरा साला हुआ? सुनिए साले साहब, खामोश! कौन है बे तेरा साला? दोबारा ये लफ्ज सुना तो जान ले लूंगा। इसी ने मेरी बहन की शादी में तमाशा किया था। इसकी तो भैया ये बहुत अच्छा इंसान है। अच्छा या बुरा मुझे मत समझा। आज मेरी बहन का जन्मदिन है इसलिए छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा यहाँ दिखाई दिया ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। क्या हुआ नारायण राव, क्या परेशानी है? कुछ नहीं चाचा। सुन, मैं अपनी बहन की शादी इस चैंपियन से करवाने जा रहा हूँ। वो तेरी तरह मवाली नहीं है। इसने पूरे 99 कबड्डी मैच हमारे गांव के लिए जीते हैं। इस पूरे इलाके में इसके जैसा चैंपियन मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं किसी रुतबे और नाम वाले से ही अपनी बहन की शादी करूंगा। किसी से शादी करने के लिए नाम और रुतबा नहीं, प्यार और अपनापन चाहिए। अगर सचमुच अपनी बहन से प्यार करते हो तो वो जिसे चाहती है उससे उसकी शादी कराओ, किसी अरे गहरे कबड्डी खिलाड़ी से नहीं। कबड्डी खेलना निठल्लों का काम नहीं है। दम है तो खेल के दिखा। बकवास बंद कर। कबड्डी खेलना कोई बड़ी बात नहीं। आपकी बहन से शादी करने के लिए कबड्डी का मैच जीतना जरूरी है ना। इसकी टीम 99 कबड्डी मैच जीत चुकी है। 100वां गेम मैं जीतूंगा। फिर बहन की शादी मुझसे करवाओगे? पूछिए इनसे, इनके लिए कबड्डी ही सब कुछ है ना। अगर मैं जीत गया तो बहन की शादी करवाएंगे? पूछिए। ठीक है, यहाँ खड़े तमाम लोगों के सामने कहता हूँ, 1 महीने में तुम्हारा गांव अगर मेरे गांव से कबड्डी मैच जीत गया तो अपनी बहन की शादी तुझसे करवा दूंगा। और अगर हार गए तो इस इलाके में दोबारा नजर नहीं आओगे। ठीक है। ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना कबड्डी का खेल जीतने के लिए। मैं खेलूंगा अपने प्यार के लिए। मैं जीतूंगा और आपकी बहन से शादी करूंगा। फिर मिलेंगे साले से। कबड्डी कबड्डी कबड्डी।
सबको बनाया उल्लू, अब लो बाबा जी का चुल्लू। मेवा तो मिल गया, भागो यहाँ से, मेवा तो मिल गया, भागो यहाँ से। नित्यानंद बाबा बाहर आओ और बारिश कराओ। नित्यानंद बाबा बाहर आओ और बारिश कराओ। नित्यानंद बाबा बाहर आओ। कैसे समझाऊं भक्तों को कि बाबा तो खिसक लिए और अपने साथ दान पेटी भी ले गए। बॉस को बाहर बुलाओ, तभी सच बाहर आएगा। बाबा के चेले बाहर आओ। 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 भक्तजनों शांत रहें, शांत। आप सबों से एक छोटी सी विनती है। रायपुर में तेज बारिश हो रही है। भक्तजनों की विनती पर बाबा उसे रोकने वहाँ गए हैं, पर ये शपथ लेकर गए हैं कि जब तक यहाँ बारिश नहीं होगी बाबा यहाँ वापस नहीं आएंगे। अब आप लोग घर जाइए। गोपाल, मैं तो बर्बाद हो गया। पाखंडी बाबा मुझे प्रसाद का श्रीखंड खिलाकर डोनेशन बॉक्स लेकर फरार हो गया। अच्छा, भाग गया। अरे गोपाल, मैं तुझे अपने लुटने की दास्तान सुना रहा हूँ और तुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। पैसा भी गया और पब्लिक ने धोया भी। तेरे जख्म तो कुछ दिन में भर जाएंगे, पर मेरा दिल टूटेगा तो? जब तू मेरा मैटर नहीं सुनना चाहता तो फिर मैं तेरा मैटर क्यों सुनूं? नहीं सुनूंगा, जा। देख बॉस, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। तू तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुझे नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा यार। दोस्ती के झाड़ पर चढ़ा दिया ना गोपाल तूने। चल दिल की बात बोल। वो क्या है, कावेरी से शादी करने के लिए मैंने उनके सामने कबड्डी मैच जीतने का एक चैलेंज रख दिया है। मतलब तू लालपेट जिला की चैंपियन जय भीम टीम को कबड्डी मैच में हराएगा? तूने क्या किया पता है? माइक टायसन और धोनी दोनों को साथ में चैलेंज कर दिया है। एक बात बोलूं, उस टीम को हराना कोई मामूली बात नहीं है। एक आइडिया है। वो क्या? कावेरी को भूल जा। चुपे, कावेरी के मामले में कोई बकवास सलाह नहीं सुननी है मुझे। तो फिर कबड्डी खेलने के लिए 7 लोग चाहिए और टीम बनाने के लिए तू मेरी मदद करेगा। ओहो, तो हमें टीम बनानी पड़ेगी। चल ठीक है, एक बात बता, मैं घर घर जाकर लोगों से कैसे पूछूं? वैसे मेरे पास एक आइडिया है। तेरे आइडिया पे मुझे भरोसा है। तो चल। भाइयों और इस रिक्शा चालक की बहनों, एक जरूरी घोषणा। कल सुबह खेत से आने के बाद ग्राम पंचायत में जमा हो जाना। एक बात तो बता भूल ही गया। पीछे रह। माफ करना, ये आपके लिए नहीं था। हाँ, तो ध्यान देकर सुने, ये सूचना सिर्फ जवान लड़कों के लिए है। अगर गांव के बुजुर्ग आ गए तो उनका भी स्वागत होगा। और एक बात और, ये आप लोगों के लिए नहीं था। सुबह टाइम पे पहुंच जाए। मेरे बोल बचन का असर देखा, भैंस भी आ गई। गोपाल, भाषण देना शुरू करूं? हाँ हाँ, देर मत कर, दे दे। मेरे प्यारे भाइयों और भैंसों, हमारा गांव कितना पुराना है, पर हमारे गांव का कोई नाम नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो? नाम तो है, विजयवाड़ा प्रतापगढ़। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था जैसे आगरा पेठा के लिए और मुंबई डांस बार के लिए मशहूर है, उसी तरह हमें भी अपने गांव में डांस बार बनाना होगा। सॉरी, जबान फिसल गई। मेरा मतलब हमारे गांव का भी नाम रोशन होना चाहिए। पर करना क्या होगा? आपको कुछ नहीं करना है, जो करेगा मेरा दोस्त करेगा। मुद्दा क्या है? कबड्डी के मामले में दूर दूर तक कौन सा गांव मशहूर है? दुर्गापुर। सही कहा, वही गांव जिसने 99 मैच जीता है और उसी गांव को हमारे दोस्त ने हराने का चैलेंज दिया है। अगर हम वो कबड्डी का मैच जीत गए तो हमारे गांव का नाम हो जाएगा। कबड्डी के नाम से हमारे गांव की याद आएगी। मुझे तो लगता है कि तुम लोग पागल हो गए हो। इससे गांव का नाम रोशन नहीं होगा। अरे कबड्डी भी कोई खेल है? ये कबड्डी का खेल तो पहलवानों के लिए है, हमारे लिए नहीं। एक बात सुन लो, आगे से ऐसा फालतू काम ना माइक पे अनाउंस मत करना। चलो यहाँ से। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं अकेला खेलूंगा। तू ही एक मर्द है, देखा तूने, सब निकल लिए। मुझे माफ करना, मैं नित्यानंद बाबा की तलाश में जा रहा हूँ। कावेरी ने खाना खाया? हाँ, अभी नहीं, बहुत समझाया पर मना कर रही है। ओहो, लगता है भूख हड़ताल कर रही है। ठीक है, देखता हूँ और कितने दिन तक भूखी रहती है। ये क्या, आखिर बहन है वो आपकी? तो क्या आरती उतारूं उसकी? पूरे गांव में हमारी इज्जत उछाली जा रही है। ये बात नहीं है, कावेरी की शादी को लेकर जो शर्त लगी है पूरे गांव में उसी की चर्चा है। हाँ तो करने दो, पूरे गांव में बखेड़ा उसी ने तो खड़ा किया है। एक अजनबी के साथ घूम रही थी, तब भाई की इज्जत का ख्याल नहीं आया उसे। उस मवाली ने मुझे चैलेंज किया, मैं उसके चैलेंज को ठुकरा देता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। अगर कावेरी बिना खाए मरती है तो मर जाने दो उसे।
तो ना ही गेम होगा और ना ही वो मवाली जीतेगा। कम से कम मेरी इज्जत तो बचाएगी। तुम कब आए? तुम्हारा लेटर मिलते ही आ गया। क्या कहते हैं साले साहब? वो कुछ नहीं कहते। जितना प्यार वो मुझसे करते हैं उतना ही कबड्डी से। मुझे भी वो खेल पसंद था। मैं दुआ करती थी कि मेरा भाई हर मैच में जीते, पर इस बार तुम जीतोगे ना? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बहुत। क्या हुआ गोपाल, क्या सोच रहे हो? हा? तुम जीतोगे ना? हाँ, जरूर जीतूंगा। अगर मुझे अकेला खेलना पड़े ना तो भी जीतूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। कबड्डी में 7 खिलाड़ी चाहिए और सब में जीतने का हौसला होना चाहिए। हाँ? हाँ, मेरी पूरी टीम में जीतने का हौसला है। पता है, मुझे बहुत डर लग रहा है गोपाल। मेरे भाई की कबड्डी टीम में हर एक खिलाड़ी इस खेल में माहिर है। तो क्या हुआ? मेरी टीम के सारे खिलाड़ी भी चैंपियन हैं। कबड्डी कबड्डी बोलते हुए खेलना आसान नहीं है। हाँ, जो लोग एक सांस में ज्यादा बोलते हैं उनके लिए आसान है। ओहो, ये बात है। चुप क्यों हो गए? डर लग रहा है क्या? जब तुम साथ हो तो डर किस बात का? मैं साथ हूँ। हमेशा साथ रहोगी? हमेशा साथ रहूंगी। चले? अभी नहीं, पहले तुम्हें मुझे थोड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। मैं दूं? कैसे? पूछ ही रही हो तो बता दूं। पहले जीत जाओ फिर सोचूंगी। हड्डी में जान आएगी तभी तो कबड्डी खेल पाऊंगा। अरे अरे, मेरी जान पर रहम कर। तुझ पर रहम करूंगा तो मेरा मरहम कौन करेगा? अरे जाने दे। अरे मेरा ध्यान मत भटका, यहाँ हर जगह टट्टी पड़ी है। अरे तुझे पॉटी पर पैर रखने की पड़ी है, यहाँ मेरे मुंह पर काली पहुंचेंगे उसका क्या? मेरी बात तो सुन। अरे बॉस रुकना। अरे बॉस सुन ना यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, वो तो छोड़कर चला गया। क्या? मुझे माफ कर दे यार, जाने दे मुझे। जब भी किसी पछड़े में फंसता है तो मैं ही तुझे छुड़ाता हूँ ना। चला जा। अरे अब मैं क्या करूं यार, गला फाड़ फाड़ कर लोगों को जमा किया, क्या नतीजा निकला? सारे गांव वाले बुरा भला कहकर निकल गए। क्या कहा उन्होंने? यही कि कबड्डी निकम्मों का खेल है। यही गांव के निकम्मे लोग मुझे अपने प्यार से मिलवाएंगे। क्या मतलब? तू चलना यार, समझाता हूँ। अरे बाल बाबू, बोलो सीताराम। ये अपने प्रेम पुजारी को जब भी पत्तों में रानी आती है तो उसे लूज मोशन आते हैं। लूज मोशन नहीं, उसके इमोशन उभर आते हैं। तुम नहीं समझोगे। और दोनों जुआरी कहाँ हैं? प्रेम पुजारी वो तो लोटा लेकर जंगल गया है और घनश्याम फिल्म देखने। उसके घर पे तो तू था ना? हाँ, मैं गया था यार। तू उसके घर जाता है, उसे पता भी नहीं है। कितना बेवकूफ है वो। और तेरे घर कौन जाता है? क्या मजाक कर रहे हो यार? चलो आ जाओ, अभी तो महफिल जमी है। आ जाओ आ जाओ। हाँ आ जाओ। हम यहाँ ये खेल खेलने नहीं आए, तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने आए। कबड्डी? हाँ कबड्डी। अरे तुम 3 पत्ती खिलवा लो, रमी खिलवा लो, कुछ भी खिलवा लो, सबको आउट कर दूंगा। क्यों बाल? सच कहा। कबड्डी और गोटी क्यों खेले? तूने अगर कबड्डी खेली ना मेरे गवैये, तो मैं शहर के सबसे बड़े हॉल में तेरे अकेले का गाने का प्रोग्राम करवाऊंगा। नटराज सुन रहा है ना तू? हाँ, मैंने तो सुना। तू तो जुल्फें पीछे कर, मैं खेलूंगा। और मेरा क्या फायदा होगा? वही अधूरा नंगा नाच दिखाऊंगा। अरे तुम तो रहने ही दो, बस कहते हो नंगा नाच जिंदगी मौत का सवाल, कहते हो, दिखाते तो नहीं। जिस समय सच नंगा होगा तुम्हें दिखा दूंगा, पर नाराज मत होना। नहीं होगा, पर देखो तुम पैसे नहीं मांगोगे नंगा नाच दिखाने के, चलेगा? इनकम बंद करवाएगा। चलेगा, आओ चलें। सच जानेगा तो बेहोश हो जाएगा। चलो चलो। हाँ। मेरी इनकम तेरी वजह से कम हो गई। छोड़ना यार, वो तैयार हो गए ना। हाँ ठीक है। अरे वो देख, मुखिया छोटा सा लोटा लेकर बड़ा काम करने जा रहा है और हर बार पूरा पानी बहा कर आता है। कामेश्वर, काम तमाम हो गया? हाँ, बस वही करने जा रहा हूँ। पर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, तुम ही से मिलने आ रहा था।
मुझसे? तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? पत्ते खेलते नहीं दिखे तो मैं समझ गया कि तुम कहाँ होगे। ब्लैकमेल मत करो। काम क्या है बताओ। हाँ, हम चाहते हैं तुम हमारी कबड्डी टीम में आ जाओ। क्या कहा? कबड्डी? उससे मेरा क्या संबंध? कबड्डी से संबंध ना हो पर औरतों की बॉडी से तो संबंध है। चुप कर, सबके सामने फालतू बकवास मत कर। सबके सामने नहीं तो बोलो, अलग से बोलता हूँ। अरे बाबा तू शांति रख, राज को राज ही रहने दे। अब आया उठ पहाड़ के नीचे। ये देख, हाँ कर या ना कर, कबड्डी तो तुझे खेलनी ही पड़ेगी। मना करूँ तो? राजा रानी के किस्से और समझ गया। मैं खेलूंगा पर एक शर्त पर। तुम मुझसे पैसे नहीं मांगोगे? नहीं मांगेगा। क्या? फिर तो मैं कभी भी खेल सकता हूँ, पर अभी मामला जरा अर्जेंट है। गोपाल, तेरी वजह से इनकम की एक और दुकान बंद। मास्टर पौवा, मास्टर पौवा, कहाँ गया पौवा? यहाँ कहाँ? कुएं? यहाँ अंदर बैठ के क्यों पी रहा है? कुएं के अंदर मैं जिंदा मछली की तरह हूँ, बाहर आ गया तो तड़प तड़प के मर जाऊंगा। घर में तू और तेरी बेटी ही तो है, फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है? एक हो तो बताऊं? पी नहीं सकते? वही प्रॉब्लम है। बेटी तो लक्ष्मी का अवतार होती है। पर जमाई तो नहीं होता ना। मैंने अपनी बेटी की शादी जमाई से करवाने के लिए कर्ज लिया था। दूसरे ही दिन अपने हनीमून पर जाते वक्त जमाई राजा एक्सीडेंट में मारे गए। बेटी विधवा हो गई और कर्ज डबल। उस गम को पचाने के लिए मैंने इस बोतल का सहारा ले लिया। अगर कर्ज देने वालों ने देख लिया तो वो मेरे 12 बजा देंगे। उनसे बचने के लिए मैं कुएं में पीता हूँ और कुएं में मछली फ्री पकड़ता हूँ। जैसे कुएं में तू मछली पकड़ता है ना, वैसे कबड्डी में टांग पकड़नी है। जितना सचिन क्रिकेट के बारे में जानता है उतना ही कबड्डी के बारे में मैं जानता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है सचिन कबड्डी नहीं खेलता है ना। मिसाल दे रहा हूँ बेवकूफ। कबड्डी के बारे में क्या जानना चाहते हो? हम कबड्डी मैच में हिस्सा ले रहे हैं, तो आज से तुम बनोगे हमारे गुरु। मुश्किल है हा? मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बेटी गंगा, ये अभागन है, अंदर जा बेटी। बेचारी बिन माँ की है, मेरी औलाद बिना माँ के पैदा हुई है। मुझे इसकी शादी की चिंता है। तुम्हारे दिन रात पीने से उसकी शादी नहीं होगी, उसके लिए लड़का ढूंढो। जिस तरह बारिश बुलाने पे नहीं आती, क्वार्टर खरीदने पे नहीं मिलती, वैसे ही दूल्हा ढूंढने से नहीं मिलता। तुम हमारे गुरु बनोगे या नहीं? नहीं, शादी होने तक ना बनूंगा ना हिलूंगा। दारू लेने के लिए तो निकलोगे ना? जरूरत ही नहीं पड़ेगी। स्टॉक ही स्टॉक है। अब निकलो। चल निकल। निकलो। ये मैं लेता हूँ, मुझे सर्दी है। अब क्या करें, बुढ़े ने ना कर दी। कोई बात नहीं, बेचारा अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा है, तू हाँ कर दे। मैं ही मिला क्या? मेरा मुर्गा हुआ। यूं उस्ताद मुर्गी चोर। देख लिया? हाँ, मुर्गी के मालिक को बुलाऊं? एक बात बता, तू ये मुर्गी चुराना छोड़ क्यों नहीं देता? ऐसे कैसे छोड़ दूं? चांद चांदनी को, राग रागिनी को कभी छोड़ सकता है क्या? एक काम कर, तू टोपी पहनाना छोड़ के दिखा। मैं इतना फेमस हूँ? मैं क्या कहता हूँ, कितने दिन मुर्गियाँ चोरी करेगा? अरे जब तक गांव में मुर्गियाँ हैं। उसके बाद क्या? बाजू वाला गांव है ना? गांव में जाकर ये मेरे रिश्तेदारों को भी चुराएगा। देख, हमारी कबड्डी टीम में शामिल हो जा, तो तुझे मुर्गियाँ नहीं चुरानी पड़ेंगी। ऐसा क्या? ये कभी नहीं हो सकता, मेरा जमाया हुआ बिजनेस है। हवा आने दो। हम तुम्हें छोड़ भी दे, पर गांव वाले नहीं छोड़ेंगे। काई को? मेरा और मेरे परिवार वालों का नाम भी जोड़ लो अकाउंट में। तूने जितनी मुर्गियाँ चुराई हैं, किस भाव से बेचा, किसे बेचा, सारा डिटेल है मेरे पास। अगर मैं ये डिटेल गांव वालों को बता दूं, तो वो तेरी बिरयानी बनाकर मुर्गे मुर्गियों को खिला देंगे। क्या बोलता है? तब काटने का दर्द इसे पता चलेगा। तो आप ही बताइए, अब मैं क्या करूं? हमारी कबड्डी टीम में आ जा। हम तेरी मदद करेंगे, तेरा खुद का पोल्ट्री फार्म खुलवा देंगे, फिर तुम अपनी ही मुर्गियाँ पकड़ना। ऐसा है तो चलेगा। कबड्डी खिलाओ इसको, अब मैं आजाद हो गया हूँ। थैंक यू दोस्तों। गोपाल, हमें मिलाकर 7 खिलाड़ी हो गए। प्रैक्टिस शुरू कर दें? अब भी एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी चाहिए। अरे दिल खुश कटिंग। अरे रुकना। सुन तो यार। क्या बात है, कटिंग एकदम स्पेशल अदरक वाली चाय लग रहा है। कहाँ से आ रहा है? लड़की देख के पसंद आई? पसंद आई ना, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं आया। ये बेल्ट पहन के गए थे ना इसीलिए। अरे ये मेरा लकी बेल्ट है। जब जब ये पहनकर निकलता हूँ झंडा गाड़ी देता हूँ। वैसे टाइम की बात है, ज्योतिषी ने बताया कि मेरा अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। मेरी कुंडली में राजयोग है, एकदम ग्रीन टी माफिक। पर अभी तो मेरी जिंदगी फटे हुए दूध की चाय की तरह है। कोई लड़की पीने को तैयार नहीं है। दिलखुश, तेरी सारी समस्या कुछ ही समय की है। क्या कह रहे हो? आदत पड़ जाएगी। चाय चाय मसाला चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय चाय अदरक वाली चाय, कपटी 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 कपटी। एक प्लान है बॉस, इसको मास्टर पौवा का दामाद बना देता हूँ।
सुन कटिंग, मेरे पास तेरे लिए एकदम स्पेशल रिश्ता है। लड़की है ना? हाँ हाँ लड़की ही है, पर तुझे हमारी मदद करनी होगी। सही बोला। मंजूर है ना? मैं मदद करूंगा। मैं बहुत अच्छा परफॉर्मर हूँ। किस खेल में? जिस खेल में बोलो उसमें। कबड्डी 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 ए, कबड्डी। तुमने बताया नहीं लड़का करता क्या है? टी मास्टर है। टी मास्टर? हाँ। मतलब चाय वाला? टी मास्टर का मतलब चाय वाला ही होता है, दारू वाला नहीं। मैंने सोचा था तुम किसी राजकुमार को लाओगे, तुम इस फटीचर को ले आए। आप दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप ड्रिल मास्टर, ये टी मास्टर, दोनों मास्टर है। फर्क ये है कि आप सस्पेंड मास्टर हैं। चाय बनाता है तो क्या हुआ, अच्छा इंसान है। अंदर की बात बताऊं, काफी पैसे जमा किए हैं, ढाबा खोलेगा। और अगर ढाबा चल गया तो होटल, होटल चल गया तो 5 स्टार होटल, और अगर वो भी चला तो 7 स्टार होटल। और वहाँ तुम फ्री में पी सकते हो। ठीक है, तुम कहते हो तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है। चाय लाना है? अभी लाया। आज तेरी ड्यूटी ऑफ है, बेटी लाएगी। मुझे पसंद है। सवाल वो नहीं है कि तुम इसे पसंद करते हो। बेटी, ये तुम्हें पसंद है? ओके, एक शर्त पर शादी होगी कि तुम हमेशा इसे खुशी दोगे। तुम दोनों चाय और शक्कर की तरह एक दूसरे में घुल जाना। और आप सोडा की तरह। अब तो आप हमें सिखाएंगे ना कबड्डी कबड्डी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गरुड़ध्वज, ओम मंगलम कुंडलीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। पति पत्नी हमेशा सुखी रहो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे के अनुकूल, प्यार के सिवा कुछ ना हो। शादी एक अटूट बंधन है, इसकी इज्जत करो। पति के घर वालों से प्यार करो, दोनों एक दूसरे एक ही सांस में कितना बोल गया ये, सही कह रहे हैं। जयमाला पहनाएंगे। मास्टर, मेरा काम पूरा हुआ, मुझे दक्षिणा दे दीजिए तो मैं जाऊं। अच्छा ठीक है, ये लो 200 रुपए। इतना ही? सिर्फ 200 रुपए? इतना ही? इसमें तो पूरा खंबा आ जाएगा। पर मुझे खंबा थोड़ी ना चाहिए, पिताजी घर पर मुझे चिल्लाएंगे। 1000 से कम नहीं चलेगा। मैं 200 से ज्यादा नहीं दे सकता, लेना है तो ले वरना जा। अरे आप कितने बड़े कंजूस हैं, पहले पता होता तो मैं यहाँ नहीं आता। अरे मंत्र बोलने का इतना पैसा होता है? पंडित का श्राप बहुत खतरनाक होता है, ऐसा श्राप दूंगा कि कभी शराब नहीं पी पाओगे। तेरा श्राप काम नहीं आएगा, शराब को शराब में मिला के पी जाऊंगा। अरे पंडित सुन, निराश मत हो यार, ये ले बाकी के 800 रुपए। पंडित जी, अगले महीने इसकी शादी है और तुम्हें ही करवानी है। 10,151 दूंगा। 10,151? लेकिन आज के बाद तू सिर्फ एक ही मंत्र जपेगा जो मैं तुझे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, बताइए कौन सा मंत्र है? कबड्डी 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 कबड्डी। नमस्ते नारायण जी। नमस्ते। क्या बात है पंडित जी, बड़े दिनों के बाद आना हुआ? कुछ नहीं, मैं आपकी बहन के लिए एक अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़का बहुत अच्छा है और उसका परिवार भी। आपका नाम सुनते ही उसने हाँ कर दी। पंडित जी, मैं जल्दी सोच समझ कर आपको बता दूंगा। ठीक है, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। चलता हूँ। जी। सुनो जी, क्या आप शर्त भूल गए? मुझे अच्छी तरह याद है, और मुझे क्या करना है ये मत सिखाओ। ये क्या है बॉस, कबड्डी की प्रैक्टिस के बजाय तो बच्चों के खेल खेल रहा है। अरे मैं क्या करूं, वो सब अपने अपने खेल खेल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ ये खेल खेल रहा हूँ। अब ये बच्चों वाले खेल बहुत हो गए, उन्हें बुला कर लाते हैं। कोई फायदा नहीं है। सुबह जब मैं पंडित जी को बुलाने गया तो कहने लगा पिताजी को लेकर जाओ। इन टेढ़ों को तो अब मैं सीधा करूंगा, तू चल मेरे साथ। क्यों प्रेम पुजारी, ये स्टेप करने में तकलीफ हो रही है? आदत छूट गई है ना। क्या ये रोज करता है? हाँ, घर पर ही। किसके? वो रहने ही दो। अरे ओ पौवा गुरुजी, ये कबड्डी है या कुछ और? मुंह बनकर फटीचर, ये कबड्डी की वार्म अप एक्सरसाइज है। कबड्डी से पहले ये उतना ही जरूरी है जितना दारू पीने से पहले मूड। चलो मूड बन गया, गेम शुरू।
प्रेम पुजारी, सीताराम, वहाँ उधर जाओ, टेढ़ी गर्दन वहाँ। ठीक है। और पंडित जी यहाँ पे आइए। चाय वाले दामाद जी, अबे ये कौन है बे? हाँ चल गए, तू यहाँ पे आ जा। और तू बेटा चल आगे आ जा, आगे आ जा। ओके। अरे गोपाल, और तुम्हारे दोस्त का क्या नाम है? बोस। हाँ बोस, तुम दोनों आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कमान, चलो बेटा गोपाल, तुम शुरू करो। अरे रुको, धरती माँ का आशीर्वाद लो। कबड्डी 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 कबड्डी। देखो गोपाल, वो डेड लाइन है, उसे छुए बिना वापस लौटे तो आउट हो जाओगे। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। घेरो उसे, घेरो, पकड़ के पकड़ लो। कबड्डी 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 कबड्डी। याद रहे, जो कोई भी गोपाल को छुएगा वो आउट हो जाएगा। कबड्डी। सुनो गोपाल, अगर उनकी बाउंड्री लाइन छुई तो 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। कबड्डी 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 कबड्डी। वो आउट। कबड्डी कबड्डी। लपक के पकड़ लेता तो आउट होता ना। अपने सिर्फ बाल बढ़ाए, अकल बिल्कुल नहीं बढ़ाई। चलो बॉस, इनसाइड। चलो चलो। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे बेवकूफ, सब आउट हो गए। ये पकड़। अब मैं जिंदगी भर कबड्डी किसी को नहीं सिखाऊंगा। अब मैं चला यहाँ से। तो जा रहा है, अब क्या होगा? मैं खेलूंगा कबड्डी 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 कबड्डी। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। तू भी कबड्डी खेलेगा? मुझे आता है कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हाँ, मैं बोलता हूँ सिटी बजा, सिटी बजा। बजाता हूँ। जल्दी। कबड्डी 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 कबड्डी। नहीं छोड़ूंगा। कबड्डी कबड्डी सीताराम, सीताराम, अब तेरी बारी। सबको आउट करके आना, सबको। कबड्डी 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 अबे पागल, उठ, मर जाएगा वो। अरे उठ जा, मर जाएगा, उठ जा, मर जाएगा। जल्दी उठ। कबड्डी कबड्डी। पागल कहीं का। सीताराम सीताराम सीताराम। ये दुनिया से ही निकल गया। गुरुजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसे अभी हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। कबड्डी कबड्डी राजू, जरा जल्दी। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या हुआ? कबड्डी खेलते वक्त दौड़ा पड़ा। ठीक है, अंदर लो। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे इकलौते सुहाग को? मौत का बुलावा इतनी जल्दी आ गया आपको? अब मेरी गाली और मार चुपचाप कौन सहेगा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? अरे चुप रहो, ऐसे रो रही हो जैसे वो मर गया है। बहुत मजबूत है, 2-4 को लेके ही जाएगा। चुप हो जाओ रानी, मत रो। सीताराम को कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो गया तो मैं हूँ ना। ये आश्वासन दे रहा है या सीताराम की औरत पे हाथ डालता है? ये अंदर की बात है। नर्स सिस्टर, वो सीताराम मर तो नहीं गया? नहीं, जिंदा है। कांटे को हटाना चाहता है। चुप कर, कैसी बात करता है? उसकी उम्र बल्ब जितनी लंबी हो। लगता है उनकी जिंदगी का चिराग बुझ गया। मैं तो भरी जवानी में विधवा हो गई। देवा, देवा। हमेशा रात को देर से आते थे और मुझे बिना जगाए चद्दर ओढ़ के सो जाते थे। देवा, अंदर तुम जो हो गए। क्या हुआ इन्हें? अचानक ये सब कैसे हुआ डॉक्टर? सीताराम का राम राम हो गया। किसने कहा? ये बत्ती जो बंद हो गई। ओह, ये पावर कट हो गया है। ओह, घबराइए मत, मैं उन्हें ऑक्सीजन दे रहा था। खतरे की कोई बात नहीं है। मतलब अब खतरे की कोई बात नहीं है। इतने सारे लोग उन पर गिर गए ना, इसीलिए वो बेहोश हो गए। अब उन पर बैठना नहीं। चलो बच गए। कबड्डी तो रिस्की खेल है और इस उम्र में तो उनके लिए जानलेवा भी है। सच कहा, हमें नहीं खेलनी कबड्डी। कोई भी खेलने नहीं है। ससुर जी, आज का पवा मेरी तरफ से। तुझ जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गया। आज इंग्लिश पीते हैं। दामाद जी, गोपाल हमें कबड्डी खेलने के लिए ले जाएगा। जब तुम चाय बेचकर मेरा और मेरी बेटी का पेट भर सकते हो तो हम ये रिस्क खेल क्यों खेलें बताओ? चलो भागो, चलो। गुरुजी, गुरुजी। पिताजी तो मार्केट गए हुए हैं। उन्होंने ही मुझे आपसे ऐसा कहने को कहा।
ये जगह ताश खेलने के लिए बहुत अच्छी जगह है। राज के अड्डे पे बैठते तो गोपाल हमारी जान खा जाता। चलो कबड्डी खेले, चलो कबड्डी खेले। और नहीं तो क्या, हाँ। उसकी वजह से तो मेरी जान ही चली जाती। सही कहा, चैलेंज उसने उठाई है, हमें क्या। कबड्डी में 32 से तुड़वाने से अच्छा है 3 पत्ती खेले। सही है, सही है। अरे सब छोड़ो यार, चलो तेरी चाल है, पत्ता फेंक। ओह, उदास काहे को है यार? बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मैंने उस चीज का सपना देख लिया जो मेरे बस के बाहर थी। प्यार करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे कामयाब बनाना उतना ही मुश्किल। इस सच्चाई को अगर मैं पहले जान जाता तो शायद प्यार ही ना करता। सोचा था मेरे दोस्त साथ देंगे और मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। सबने मुंह फेर लिया। कोई बात नहीं, खेल शुरू होने से पहले ही मैं हार गया। तूने ये पहले क्यों नहीं बताया रे? गोपाल कबड्डी मैच जीतेगा तभी उसकी प्रेमिका से उसकी शादी होगी। हाँ, तुम लोगों ने साथ नहीं दिया ना, इसलिए वो कबड्डी और प्यार दोनों से हार रहा है। तुम्हारे कहने का मतलब है वो हमारी वजह से हार रहा है? और नहीं तो क्या। दोस्त मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ देने के लिए होते हैं। हमने क्या किया, अकेला छोड़ दिया। कितनी बार वो ताश की गड्डी लेकर आया। मैंने कभी गिना नहीं, लेकिन हाँ लाया था। हमें भी तो उसके लिए कुछ करना चाहिए। अरे बोस बाबू, कबड्डी खेलना ताश खेलने जितना आसान थोड़ा ही है। तुम हमसे ताश खिलवा लो दिन रात, हम उठेंगे नहीं उस जगह से। बात सिर्फ पत्ते खेलने की नहीं है, हम उनसे जीत ही नहीं सकते। बिल्कुल सही कहा, राजा है वो उस खेल में और हम लोग जो करें। तो उसे अकेला छोड़ दें? मैंने ऐसा कहाँ कहा। बिना कबड्डी खेले जीतने का कोई रास्ता तो होगा ना। हाँ, एक अच्छा आइडिया है। बाकी सारे खेलों में जैसे मैच फिक्स होता है, हम वैसा कुछ क्यों नहीं कर सकते? मैच फिक्सिंग। कबड्डी 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 कबड्डी। याद रखो, वो जितना मांगेंगे हमें उन्हें देना होगा। 100-200 दे देंगे, दे देंगे। कबड्डी 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 कबड्डी। देखा तुम लोगों ने, ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो जीतेंगे ना। हाँ, पर वो इसमें ही माहिर है, इसलिए दिल से कर रहे हैं। पत्ते खेलने को कहो उन्हें, हार जाएंगे। जैसे वो लोग अपने खेल में महारथी, वैसे हम अपने में। ठीक है, तुम लोग यहीं रुको, मैं बाटली में उतारता हूँ। कबड्डी 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 मुझे तुमसे बात करनी है अकेले में। क्या है बोल? हमारा गांव तुम्हारे गांव से कबड्डी में मुकाबला करने वाला है। हाँ तो? और मैं यहाँ उस मैच को फिक्स करने आया हूँ। मैच फिक्सिंग? हाँ, वही। अगर तुम ये कबड्डी का मैच हार जाते हो तो हम तुम्हें पैसा देंगे। रुक जाओ, क्या बोला? हम लोग तुझसे मैच हार जाएं तो तू हम लोगों को पैसे देगा? अगर कबड्डी खेलने का दम नहीं है तो फिर तुम लोगों ने चैलेंज कर दिया। मुझे जाना पड़ेगा। क्यों बे? तुम साले भतीजा लोग चैंपियनों से मुकाबला करोगे? उस गोपाल ने हमें चैलेंज दिया था ना, अगर तुम सब एक बाप की औलाद हो तो कबड्डी का खेल बिना फिक्सिंग के जीत कर दिखाओ। अगर किसी ने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया तो एक एक की जान ले लूंगा मैं। तू हम लोगों को कमजोर समझ रहा है ना? अगर तुम सब कबड्डी के माहिर खिलाड़ी हो तो हम दोस्त के लिए जान कुर्बान करने में माहिर हैं। हम अपने दोस्त गोपाल के लिए कबड्डी खेलेंगे और उसके प्यार को उससे मिलवाएंगे। सुन लो, चैलेंज है, चल। गोपाल, ये क्या लड़ाई हुई? मुंह क्यों सूझा? वो सब बाद में, वक्त कम है, प्रैक्टिस करनी है। आज के बाद पत्ते बंद। हाँ, बंद।
अब से एक ही खेल होगा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी। हम कबड्डी का मैच जीतने के लिए कुछ भी करेंगे, सबको इकट्ठा करेंगे। चलो चलो। तुम्हारे भैया बाहर गए हैं, वो देर से लौटेंगे, तुम जाओ। कावेरी, गोपाल कबड्डी का मैच जरूर जीतेगा। जय बजरंगबली। बोस बाबू, क्या यही गोपाल बाबू की प्रेमिका है, हमारी भाभी? हाँ यही है। अच्छी है ना भाभी? साक्षात लक्ष्मी। कावेरी, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारी टीम से मिलना चाहती थी। आओ, ये है हमारे गुरुजी। फिक्र मत करो, ट्रेनिंग अच्छी चल रही है, जीत इसी की होगी। ये बोस। नमस्ते। तुम्हारे आने से पहले ये ही उसका पत्नी था। अब आपकी अमानत है। ये सरपंच। हाँ, ये अपनी आधी जिंदगी झाड़ियों में, नदी के किनारे, दूसरों के घर, मेरा मतलब है सीताराम के साथ पत्ते खेलते बिताई। ये बाल हमारा गवैया। ये जब गाता है तो हम सब भाग जाते हैं। ये सीताराम। ये हाड़ मास का पिंजर स्ट्रॉन्ग है, पिछले हफ्ते नरक से यू टर्न मार के आया है। क्या हुआ था? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। ये है शास्त्री। आपकी शादी मैं ही कराऊंगा। और इसका नाम मुझे भी नहीं पता और इसे भी नहीं पता है। घनश्याम कटिंग सांबा। जिस तरह अपनी टीम से मिलवाया, उसी तरह परिवार से नहीं मिलवाओगे? क्या कहा? परिवार से? क्यों डरते हो? इसमें डर किस बात का? लेकिन शादी से पहले तुम्हें घर ले जाऊंगा तो ठीक रहेगा। फेंक मत यार, आज के नए दौर में लोग औरों को लेकर जाते हैं। ये तो तेरी होने वाली बीवी है। लेकिन आज की हमारी प्रैक्टिस। अरे हम कर लेंगे। प्रैक्टिस कल करेंगे। ठीक है, आप पीजिए, तुम लोग घर जाओ। ठीक है, चलो। अब चलो। कोच मैं हूँ। क्या? अब चलो। आओ। माँ, माँ। ये कौन है बेटा? माँ, ये तुम्हारी होने वाली बहू है। बहुत ही सुंदर है। किसकी बेटी है? अरे और किसकी होगी? नारायण राव की बहन है। बेटा, तू ये सोच रहा होगा कि मैं ये सब कैसे जानता हूँ। मुझे तेरे प्यार के बारे में और तेरे चैलेंज के बारे में पहले से पता था। बेटी, तुम बहुत सुशील हो, पढ़ी लिखी हो, एक अच्छे घर की हो। इसमें क्या देखा तुमने जो इसे पसंद कर लिया? पूरे गांव में प्यार करने को तुम्हें यही निकम्मा मिला? सदा खुश रहो, जल्दी सुहागन बन जाओ। बेटा, तू हारे या जीते, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मगर इस लड़की ने सबका दिल जीत लिया था। भाइयों और बहनों, कुछ ही देर में दुर्गापुर और विजयवाड़ा टीमों के बीच कबड्डी मैच शुरू होने जा रहा है। मेरी कंपनी के बैनर लग गए? हाँ हाँ लग गए। जानता है, बड़ी बड़ी कंपनियां स्पॉन्सरशिप के लिए कटोरा लेके मेरे पीछे घूम रही थी, पर तू किस्मत बीड़ी वाला है, इसीलिए तुझे चांस दिया। तेरा आधा माल मुझे मिल गया है, आधा भूलना नहीं। मैं किस्मत बीड़ी की कसम खा के कहता हूँ, तेरी एक एक पाई चुका दूंगा। मेरी किस्मत अब तेरी बीड़ी के हवाले है। बीड़ी बुझ सकती है, मेरी जबान नहीं। सीनियर पंडित, गेम देखने आए हो? नहीं, मैं तो खेलने आया हूँ। छोटा हाथी कहाँ है? हाँ? मतलब आपका बेटा? उसे पूजा करवाने के लिए भेजा है और उसकी जगह मैं आया हूँ ना। आप क्या परफॉर्म करोगे? फिर भी चलो देखते हैं। चलो चलो। आए हुए खेल प्रेमियों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यहाँ आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज तक आपने बहुत कबड्डी मैचेस देखे होंगे और ये उन सब से बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ है दुर्गापुर की वो टीम जिसने बिना हारे लगातार 99 मैचेस जीते, तो दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है जिसने आज तक इस खेल को कभी खेला नहीं है। वो टीम है विजयवाड़ा प्रतापगढ़ की टीम। बहुत जल्द हम सबके सामने होंगी आज की विजेता टीम।
दोनों टीमों का स्वागत कीजिए। उन्होंने जैसा किया वैसा ही हम लोग भी करेंगे। चलो चलो। वो जैसा करते हैं वैसा करो। अरे जरा दूर हो जाओ। कुछ ही पलों में ये मैच शुरू होने वाला है। आज के अंपायर हैं चिंतामणि और पांडे जी। दोनों टीम्स के कैप्टन आगे आए। हेड्स या टेल? हेड्स। हेड्स आया। गोपाल टॉस जीत गए। बचाओ या सर्विस? सर्विस करो। ओके, पोजीशन लो। अपनी अपनी जगह देख लो। तुम दाएं रहना। ठीक है। और तुम कबड्डी 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 दो खिलाड़ियों को आउट करके सिर्फ 2 पॉइंट ही हासिल नहीं किया बल्कि एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी हासिल किया। स्कोर है 3-1। मैं हूं ना। अरे जाना। कपटी 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 मुझको पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, ये कबड्डी कबड्डी छोड़ के कुछ और ही बोल रहा है। ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो रघु, कबड्डी कबड्डी ही बोला जाए ऐसा कोई रूल नहीं है। एक सांस में कुछ भी बोल सकते हैं। कबड्डी 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 विजयवाड़ा की पूरी टीम 5 मिनट में मैदान के बाहर हो गई। इस वक्त स्कोर है 2-11। कबड्डी 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 कबड्डी। मुर्गी पकड़ने का टाइम हो गया। कबड्डी 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 कबड्डी। क्या कर रहा है? चल चल चल, से आउट करना है।
स्वाहा करके आता हूँ। ओम कबड्डी, ओम कबड्डी, ओम कबड्डी, ओम कबड्डी, ओम कबड्डी, ओम कबड्डी, ओम लाल राजा चरकट रानी, 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 लाल राजा चरकट रानी। अंपायर आउट क्यों दिया? मुझे तो किसी ने पकड़ा नहीं है। तुम लाइन को टच किए बिना ही वापस आ गए। क्या? रूल के मुताबिक तुम आउट हो। चलो आउट। कबड्डी 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 का खेल पूरा हो चुका है। एक छोटे से ब्रेक के बाद गेम फिर शुरू होगा। अब दोनों टीमें कोर्ट बदलेंगी। चलो हम दूसरी तरफ चलते हैं। सुनो, सब तैयार रहना। हाँ, कितने पॉइंट हुए हैं उसकी परवाह मत करो। अगर अच्छा खेलेंगे तो जरूर जीतेंगे। तो विजयवाड़ा प्रतापगढ़ 36 है और दुर्गापुर 35। तो दोस्तों शुरू हो रहा है ये दूसरा राउंड और विजयवाड़ा की टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है। देखते हैं वो दूसरे राउंड में क्या करते हैं। यकीन नहीं होता कि वो ये खेल पहली बार खेल रहे हैं। मैं जाता हूँ। अंदर आने दे। विजयवाड़ा की टीम दुर्गापुर की टीम को कड़ी चुनौती दे रही है। अरे तू रुक, मैं इन्हें पैक करके आता हूँ। 10 का ब्लाइंड 20 का ओपन, 10 का ब्लाइंड 30 का ओपन। एक का राजा रंगी जीते, 1 2 3 हर एक का। सामने तंगड़ी पर नजर रखना। कबड्डी 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 तेरी गर्दन की तरह टेढ़ी चाल नहीं चल सका क्या? कबड्डी पागल को खिलाते हैं, पॉइंट तो दिलाता। कबड्डी 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 कबड्डी। खैर मैं अभी हिसाब चुकता करके आता हूँ। पकड़ लो मुझको, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, आजा आजा। कबड्डी 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 संभल के इसे छोड़ना मत। कबड्डी 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 कबड्डी। कबड्डी 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना ठीक हूँ। सब लोग अपनी अपनी जगह पर जाओ। आप लोग बाहर जाइए, कोर्ट से बाहर जाइए।
2 मिनट बचे हैं। अरे गोपाल, तुम खेल पाओगे या किसी एक्स्ट्रा प्लेयर को बुलाऊं? मैं जाता हूं। कोई नहीं खेलेगा। जिसने चैलेंज दिया था वही पूरा करेगा। जीत क्या हार? शादी या फिर मौत? दाव तूने खेला है, फैसला फैसला भी तुझे करना है। ना आपके लिए, ना मेरे लिए, ना कबड्डी का खेल जीतने के लिए। मैं खेलूंगा अपने प्यार के लिए। मैं जीतूंगा और आपकी बहन से शादी करूंगा। मुझे जीतने के लिए 5 पॉइंट चाहिए। मैं पीछे ही रहता हूँ। कावेरी 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 नारायण राव जी, अगर आज मेरा दोस्त ये कबड्डी मैच हार जाता तो क्या आप ये शादी करवाते? कभी नहीं। ये कंपटीशन इसीलिए था कि मैं जान सकूं कि गोपाल मेरी बहन से कितना प्यार करता है। ओहो, आपकी एक और बहन है क्या? गोपाल, दुल्हन के पैर पे पैर रखो। अब तुम बेटी बदला ले लो। कबड्डी 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 कबड्डी